मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। पार्टी ने हार की वजह तलाशने के लिए जांच कमेटी बना दी है और साफ संकेत दिए हैं कि अगर किसी नेता या कार्यकर्ता की लापरवाही या भीतर घात सामने आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यानी अब बीजेपी सिर्फ हार की समीक्षा नहीं करेगी बल्कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय करेगी। दरअसल दतिया विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करीब 6000 वोटों से हरा दिया। इस हार के बाद पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद सीट नहीं जीत पाई। हार के तुरंत बाद मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने सक्रियता दिखाई। पार्टी ने फैसला लिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी चुनाव के दौरान संगठन की भूमिका, नेताओं की सक्रियता, बूथ प्रबंधन और कथित भीतरघात जैसे सभी पहलुओं की जांच करेगी। अगर किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी संकेत दिए हैं कि चुनाव में पार्टी के भीतर से ही उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पूरी निष्ठा से काम नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन आरोपों के बाद बीजेपी नेतृत्व ने भी माना कि पूरी मामले की गंभीर समीक्षा जरूरी है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चाहे किसी भी पद पर हो, अगर जांच में उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई तो कार्रवाई तय है। पार्टी का उद्देश्य केवल हार की समीक्षा करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आने देना है। पार्टी ने दतिया जिले की पूरी जिला इकाई को भंग कर दिया। जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। ये फैसला जांच समिति की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। माना जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव कर बीजेपी आगामी चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस जीत को जनता की नाराजगी का परिणाम बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। कांग्रेस का दावा है कि दतिया का परिणाम आने वाले चुनावों के लिए भी बड़ा राजनीतिक संदेश है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि बीजेपी जनता के फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पिछली बार की तुलना में अधिक वोट हासिल करने में सफल रही है और भविष्य में और मजबूती के साथ वापसी करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने संगठनात्मक समीक्षा की जरूरत से भी इनकार नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया उपचुनाव का असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। ये परिणाम बीजेपी के लिए संगठन को मजबूत करने और आंतरिक मतभेद दूर करने की चेतावनी भी माना जा रहा है। इसलिए पार्टी अब हार के कारणों की तह तक जाकर भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच समिति की रिपोर्ट में किन नेताओं या कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय होती है और बीजेपी जिन सख्त कार्रवाइयों की बात कर रही है, क्या वे वास्तव में जमीन पर दिखाई देगी या नहीं। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।